नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है पर्वत। पर्वत क्या हैं? पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? पर्वतों से क्या उपयोगिता है? पर्वतों के बारे में हम जानेंगे। किस राज्य में कौन सा पर्वत है? सबसे पहले हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की ये श्रृंखला होंगी। इन श्रृंखला में हम जानेंगे जैसे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इस तरह से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों से पहले हम इनके बारे में सामान्य जानकारी को पढ़ते हैं। सामान्य जानकारी जैसे भारत का भूगोल विविधता और प्राकृतिक सुंदरता में अद्वितीय है। भारत के पर्वत और उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हिमालय पर्वत स्थान उत्तर में भारत में पाकिस्तान से लेकर अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वोत्तर तक फैला है। विशेषताएं: पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। विश्व की प्रमुख नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि का ये मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक बाधा भारतीय उपमहाद्वीप को उत्तरी ठंड से सुरक्षित रखती है। उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं को जो हमारा हिमालय पर्वत है वह रोक देता है। अगर हिमालय पर्वत न हो तो यहाँ पर जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है बहुत ज़्यादा ठंडी यहाँ पर होगी। तो जो उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी पवनें होती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, वह हिमालय द्वारा रोक दी जाती हैं। प्रमुख चोटियाँ माउंटेन एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, कंचनजंगा जो भारत में है, और नंदा देवी, ये हमारी प्रमुख चोटियाँ हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अरावली पर्वत स्थान राजस्थान और हरियाणा में है। विशेषताएं: भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला इसको माना जाता है। यह हिमालय पर्वत से भी पुरानी श्रृंखला मानी जाती है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में जलवायु को संतुलित करता है और खनिज संसाधनों से यह समृद्ध है। यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत स्थान मध्य प्रदेश जो मध्य भारत है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ये पाई जाती हैं। विशेषताएं: मध्य भारत में पठार और घाटियों का ये निर्माण करते हैं। कृषि और वनस्पति के लिए ये सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं और प्राकृतिक सीमा और जल स्रोत प्रदान करते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट में जो पश्चिमी घाट है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल ये घाट आते हैं, और जो पूर्वी घाट है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आते हैं। जो पश्चिमी घाट है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल ये हमारे अरब महासागर की तरफ पड़ते हैं, और जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है ये हमारे बंगाल की खाड़ी में की तरफ पड़ते हैं। इनकी क्या विशेषताएं हैं? समुद्र के किनारे लंबी पहाड़ियों की श्रृंखला, विविध वनस्पति और जैविक विविधता यहाँ पर पाई जाती है। मानसून के दौरान भारी वर्षा यहाँ कारण बनती है। इनकी वजह से यहाँ पर भारी वर्षा होती है। आगे चलते हैं। नीलगिरी, शिलांग और अन्य पहाड़ी क्षेत्र स्थान दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत। विशेषताएं: प्राकृतिक सुंदरता, चाय और काफी बागानों के लिए यह प्रसिद्ध है, और वन्य जीव और पर्यटन स्थल यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद पर्वतों की सामान्य विशेषताएं। भारत में पर्वत न केवल प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करते हैं बल्कि वे जलवायु, जल स्रोत, खनिज, वन्य जीव और मानव जीवन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। पर्वत भूकंपीय क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये पर्यटन, धार्मिक स्थल और साहसिक गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध होते हैं। साथियों, इसी से हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यदि भारत में है तो भारत में मानी जाएगी कंचनजंगा, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और यदि विश्व में मानी जाएगी तो विश्व में मानी जाएगी माउंटेन एवरेस्ट। माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं।
तो इस तरह से ये हमारा आंसर है। इसमें ऑप्शन बी हमारा दिया हुआ है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि बात को क्लियर नहीं कहा गया है। प्रश्न में यदि हम विश्व कर देते हैं तो विश्व के हिसाब से माउंटेन एवरेस्ट है और भारत के हिसाब से कंचनजंगा। आगे अगला प्रश्न, हिमालय का निर्माण किस प्लेट टेक्टोनिक के टकराव से हुआ है? तो ऑप्शन बी, भारतीय और यूरेशियाई प्लेट टेक्टोनिक के टकराव से हुआ है। अगला प्रश्न, कौन सी प्रमुख नदी हिमालय से निकलती है? तो गंगा नदी हिमालय से निकलती है। यह सबसे प्रमुख नदी है जो गंगा से निकलती है। अगला प्रश्न, कंचनजंगा हिमालय का किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा हमारी सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिमालय का मुख्य कार्य कौन सा है? भारत को उत्तरी ठंड और हवाओं से बचाना इसका मुख्य कार्य है। इसके साथ साथ सीमा सुरक्षा भी यह हमें प्रदान करता है। सीमा सुरक्षा में बहुत ज्यादा सैनिक हमें यहाँ पर नहीं लगाने पड़ते हैं, नहीं तो चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा सेना को सिक्योरिटी में लगाने की आवश्यकता पड़ती, तो यहाँ भी हमें आर्थिक लाभ मिलता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ये क्षेत्र दिए गए हैं, महाद्वीप दिए गए हैं, तो एशिया आपका आंसर सही है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में कौन सी सबसे पुरानी है? तो सी, अरावली पर्वत चोटी आपकी सबसे पुरानी है। निम्न में से कौन सा हिमालय का भाग नहीं है? सतपुड़ा हिमालय का भाग नहीं है, बाकी सारे हिमालय के भाग हैं। हिमालय में बर्फ की मोटाई किस कारण अधिक होती है? अधिक ऊंचाई होने के कारण बर्फ की मोटाई यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। तापमान अधिक होने के कारण मोटाई नहीं बढ़ती बल्कि घटेगी, क्योंकि बर्फ नहीं जमेगी। वर्षा कम होने का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हवा तेज होने के कारण भी यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ठंडी हवाएं आती हैं उत्तरी ध्रुव की तरफ से। तो यहाँ पर ऊंचाई अधिक होने के कारण आपका सबसे सही है। किस हिमालय पर्वत में खनिज संसाधनों की सबसे ज्यादा अधिकता है? तो लद्दाख पर्वत क्षेत्र में खनिजों की सबसे ज्यादा अधिकता है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो सबसे पुराना पर्वत हमारा अरावली पर्वत मालाएं हैं। अरावली पर्वत मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? मुख्य रूप से यह राजस्थान में माना जाता है। अरावली पर्वत किस प्राकृतिक संसाधन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? सोना और चांदी के लिए ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत का मुख्य भू आकृतिक महत्व क्या है? तो आपका ऑप्शन बी, रेगिस्तान के विस्तार को यह रोकता है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत की ऊंचाई सामान्यतः कितनी है? तो सामान्यतः ऑप्शन ए हमारा 500 से 1000 मीटर के आसपास इसकी सामान्यतः ऊंचाई है। अगला प्रश्न, मध्य भारत में कौन से पर्वत पठार बनाते हैं? तो मध्य भारत में ये विंध्य और सतपुड़ा आपके पर्वत और पठार हैं। सतपुड़ा पर्वत किस दिशा में फैला है? तो यह पूर्व और पश्चिम में फैला हुआ है। विंध्य पर्वत किस राज्य में मुख्य रूप से स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से स्थित है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के भूकृतिक संरचना है? तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला, इसमें ऑप्शन सही है।
सतपुड़ा पर्वत के आसपास का क्षेत्र मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये खनिज और वन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट किस राज्य से शुरू होकर तमिलनाडु तक जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से शुरू होकर तमिलनाडु तक जाते हैं। पूर्वी घाट किस राज्य से शुरू होते हैं? पूर्वी घाट हमारे उड़ीसा से शुरू होते हैं। पश्चिमी घाट का विशेष महत्व क्या है? जैव विविधता और पर्यटन के लिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। पश्चिमी घाट में प्रमुख वर्षा का कारण क्या है? पहाड़ियों की ऊंचाई और मानसून यहां वर्षा का प्रमुख कारण है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 500 से 1000 मीटर के आसपास है। पश्चिमी घाट का मुख्य पर्यटन स्थल कौन सा है? तो यह महाबलेश्वर मुख्य पर्यटन स्थल है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच कौन सी नदी बहती है? तो ये हमारी गोदावरी नदी बहती है। पश्चिमी घाट को किस प्रकार का पारिस्थितिक क्षेत्र माना जाता है? तो यह ट्रॉपिकल रॉन फॉरेस्ट माना जाता है। पूर्वी घाट किस कारण से कम बारिश वाले क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन ए पश्चिमी घाट की वर्षा अवरोध छाया के कारण ये हैं। पश्चिमी घाट में कौन से राज्य शामिल हैं? तो पश्चिम में हमारे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल ये हमारे राज्य शामिल हैं। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर तमिलनाडु में भी यह पड़ते हैं, केरला में भी पड़ते हैं और कर्नाटक में भी ये पड़ते हैं। तो उपरोक्त सभी हमारे सही हैं। शिलांग हिल्स किस राज्य में है? तो ये हमारा मेघालय में है। नीलगिरी और शिलांग पर्वत किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये हमारे दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में यह स्थित हैं। यह पूर्वोत्तर का मतलब यह है जो नीलगिरी का पूर्वोत्तर की तरफ का भाग है उसको यहाँ पूर्वोत्तर भारत कहा गया है। अगला प्रश्न, नीलगिरी पर्वत के लिए कौन सा कृषि उत्पाद प्रसिद्ध है? तो चाय और कॉफी यह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। शिलांग हिल्स का मुख्य पर्यावरणीय महत्व क्या है? जल स्रोत और जैव विविधता के लिए यह मुख्य रूप से पहचाना जाता है। भारत के पर्वत क्षेत्र मानव जीवन में किस कारण महत्वपूर्ण है? पर्यटन और जल स्रोत के लिए ये सबसे ज्यादा भूकंप, तूफान, बाढ़ सभी के लिए ये संवेदनशील हैं। संवेदनशील होते हैं तो भूकंप, तूफान, बाढ़ ये तीनों के लिए संवेदनशील होते हैं। सभी यहाँ पर सही हैं। भारत में पर्वतों का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ है? तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा पर्वत पाए जाते हैं जो हिमालय क्षेत्र है। पर्वतों की ऊंचाई किसे प्रभावित करती है? तो जलवायु को भी प्रभावित करती है, मानव जीवन को भी प्रभावित करती है और नदियों को भी यह प्रभावित करती है। तो यहाँ पर हमारे सभी सही हैं। भारत के पर्वत क्षेत्र किसके लिए महत्वपूर्ण हैं? तो भारत के पर्वत क्षेत्र पर्यटन, जैव विविधता, खनिज और जल स्रोत ये तीनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर सभी सही हैं। साथियों, इसी के साथ हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की पर्वत से यह श्रृंखला समाप्त होती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
जब भी कोई नई वीडियो आती है तो सबसे पहले आपके पास आती है। इस टॉपिक से संबंधित यदि आपको विस्तृत जानकारी पढ़नी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इनको पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर और भी ज्यादा विस्तार से लिखा गया है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।